नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल होते क्या है और इन्हें सोल्व कैसे करेंगे। इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच इंक्लूड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। इट इज द एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट होंगे और एक्सपोनेंट होंगे। और जो एक्सपोनेंट है उनकी पावर कैसे होगी? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी। उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। और इन पॉलिनोमियल्स को हम नाम देंगे। अगर जैसे कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और उसकी पावर कितना है? 1 है, तो हम उसे कितना कहेंगे? उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर उसकी पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और उस वेरिएबल की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आइए देखते हैं एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल है और उस एक्सप्रेशन में इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल को हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे इन वन वेरिएबल। एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। जो यहाँ पे वेरिएबल है x, ये कितना है? एक ही x है। अगर ऐसे लिखते हैं हम 3x प्लस 4y, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल तो बन रहा है। यहाँ पे वेरिएबल कितने? हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो ये क्या हो गया? टू वेरिएबल्स में इक्वेशन एक्सप्रेशन हो जाएगी। ये कैसी है? वन वेरिएबल में। अब देखो, इसके जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितना है? 2। यहाँ पे x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो हम क्या कह पाएंगे? जो ये पॉलिनोमियल है ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है? लीनियर। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आया समझ में किस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे और कैसे कैसे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं पॉलिनोमियल के किस प्रकार से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और टर्म्स के नंबर पर। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि उसके अंदर कितनी टर्म है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब तीन। मोनोमियल यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल एक है और टर्म भी क्या मिले? एक, 13x स्क्वायर। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल एक है और टर्म कितनी हो? दो। अब देखो यहाँ पे ये दो टर्म, तो क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल इन टू, ये मोनो बाइनोमियल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास तीन टर्म आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है ये 8y माइनस 5xy माइनस 9xy स्क्वायर। यहाँ पे देखो वेरिएबल तो हमें दो दिख रहे हैं लेकिन टर्म कितनी है? 3। तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। हम सिर्फ इसके टाइप देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम इससे डिग्री के हिसाब से समझेंगे, जब डिग्री x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, x की मैक्सिमम डिग्री 2 है और x की मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है, तो हम इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कहेंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कहेंगे, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर एक्सपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पावर और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और पावर x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर के बेसिस पे क्या कहेंगे हम? यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पे दो डिफरेंस है छोटे से, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, आपके पास तो डिग्री है नहीं अभी, लेकिन ये पॉलिनोमियल जो है इनके पास डिग्रियां हैं अभी। जैसे इसके पास कितनी डिग्री? एक, और इसके पास 2 डिग्री और इसके पास 3-3 डिग्री ले रखी है। आपको भी डिग्री लेनी है, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ो और अपनी डिग्री को पूरा करना। फिर द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कोई भी नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या होगी? 0। जैसे कि 3, इसकी डिग्री कितना है? यहाँ पे हमारे पास द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो इसकी डिग्री कितना है? यहाँ पे 0 डिग्री के बारे में हम बात करेंगे। द जीरो पॉलिनोमियल व्हिच इज डिनोटेड बाय 0, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की हम डिग्री डिफाइंड नहीं करेंगे। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। जैसे कि a b c, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
अब देखिए देखते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, डिग्री के बेसिस पे जैसे मैं अभी बता चुका हूं यहाँ पे आपको कांस्टेंट इसकी डिग्री कितना 0, लीनियर की डिग्री कितना 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3 और बाई क्वाड्रेटिक की कितनी डिग्री 4। जो मैक्सिमम डिग्री है इस पॉलिनोमियल में x, उसकी डिग्री की यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है। ठीक है, जीरो है पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरो है पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट p ऑफ c इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, पूरे को जीरो बना दे, तो उस प्रकार से हम उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर पाएंगे। कह रहा कंसीडर द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1। क्या किया यहाँ पे हमने x की जगह 1 को पुट किया और 1 पुट किया, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन गया, जीरो बन गया। तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ पे कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, जो 1 क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। एक वैल्यू ने क्या बना दिया, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, तो उसी वैल्यू को हम क्या कह पाएंगे यहाँ पे, वो उसका जीरो है। जीरो जो है पॉलिनोमियल, तो इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है 3 प्लस में 2a, ये क्या है यहाँ पे, ये तो वेरिएबल बन गया यहाँ पे, तो लेकिन 3 ये क्या है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बाय द कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल की जीरो क्या होंगे, हर एक रियल नंबर क्या होगा, उसका जीरो होगा। ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड ओनली वन जीरो, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरो मिलेंगे हमें, एक, और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा उसके कितने जीरो मिलेंगे हमें, दो, और कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरो मिलेंगे हमें, 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंसीडर द पॉलिनोमियल x माइनस 1, 1 इज दैट टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन दिस। डिवाइड करेंगे ग्राफ को, px डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे करते हैं हम सीखेंगे। डिवाइड px बाय gx, वेयर px इज दिस एंड gx इज दिस। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहां पे देखो, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसे हमें डिवाइड करना है 1 प्लस में x। या तो हम क्या करें, ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज कर ले, और फैक्टर बना करके नीचे वाला अगर फैक्टर बन पा रहा है तो वो बना करके हम यहाँ पे काट दें, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सोल्व करें। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस में 1। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं हम याद सीखेंगे। यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, हमें इसको बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हम इस डिविडेंड को लिखेंगे। जब हम डिविडेंड को इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और जब इसे डिवाइड कर रहे हैं जो टर्म 1 प्लस एक्स है उसे भी इसी प्रकार से लिखेंगे, वो क्या बनेगी हमारे पास x प्लस में 1। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, जो ये x है, इस x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये पहला वाला नंबर बन जाए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 3x स्क्वायर बन गया, और 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 3x बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, दोनों टर्म कैंसिल, ये कितना बचा यहाँ पे, -2x और ये -1। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा कि ये बन जाए हमारा, क्या बन जाए, माइनस का 2x, x है तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस का 2x। साइन चेंज किए, साइन चेंज, दिस वेरिएबल खत्म, यहाँ पे 1 माइनस का 2 प्लस का तो कितना बचा, 1 क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। अब हम इसको कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को, यहाँ पे देखो हम x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसे हम ऐसे लिख पाएंगे, यहाँ पे 3x माइनस 2, ये क्या हो गया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर।
इस प्रकार रिमाइंडर कितना 1 और डिवाइजर कितना x प्लस में 1। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डिवाइड होने के बाद, इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, देखो नोट इज दैट 3x² - x + 1, इसको मैं कैसे लिख दिया x + 1 × 3x - 2 + 1। इसने थोड़ा सा फैक्टर में भी लिख दिया, या फिर हमने ऐसे लिखा है, तो ये भी हमारा गलत नहीं है। क्या किया इसने, इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम कैसे लिख दिया इसने, यहाँ पे इसको 3x - 2 × x + 1 + 1, इस प्रकार से हम भी इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के क्या होंगे। वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन विच फॉलोज इन द बेसिक डिवीजन रूल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। द सेम फॉलो इज इन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में भी हम ये सेम रूल फॉलो करेंगे। इफ px and gx are two polynomial in which the degree of px is greater than degree of gx, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल को, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, उससे बड़ी होनी चाहिए। एंड gx does not equal to 0 are given, then we can get qx and rx. qx quotient polynomial, rx remainder polynomial, so that px equal to qx into gx प्लस में rx, इस फॉर्म में हम लिख पाएंगे। वेयर rx इक्वल टू 0, या तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो किससे छोटी होनी चाहिए, qx gx यानी कि जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी होनी चाहिए, डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा था, ये हमारा क्या था px, ये हमारा क्या था gx, ये क्या है हमारा रिमाइंडर rx। ठीक है, और क्या रहेगा, और कुछ नहीं रहा। देखो अब क्या डिग्री देखते हैं, डिग्री कंपैरिजन करते हैं। क्या हमारे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, डिवाइजर की डिग्री कितना है 1। क्या पॉलिनोमियल की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी है या नहीं है, हाँ भाई है। रिमाइंडर की डिग्री कितना है, यहाँ पे कोशेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितना 0, इसकी डिग्री क्या हमारी, इस डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइजर ये इससे कम है, इसकी डिग्री कितना 1, उससे कम है, हाँ भाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जब तक डिवाइड करेंगे तब तक ये कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करते, तब तक हम डिवीजन करते रहेंगे पॉलिनोमियल का। अगला है हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम भी इससे भी बनेगी, यहाँ पे हमारे पास द डिवाइजर इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। डिवाइजर क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा हमारा। इन दिस केस देयर इज ए लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। उस टाइम में हमारे पास क्या एक रिलेशन बनेगा, किसके बीच, डिवाइजर के बीच और डिविडेंड के बीच और रिमाइंडर के बीच। ठीक है, तो दिस इज गिवन बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम ये प्रूफ कर पाएंगे। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a, देन द रिमाइंडर इज pa। ये कह रहा है हमारे पास कि पॉलिनोमियल जो है जिसकी डिग्री डिवाइजर से बड़ी है, ठीक है, उसको जब हमें लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, किससे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, या फिर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, या फिर एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे जिसकी डिग्री कितना है उसके बिल्कुल बराबर है, तब हमारे पास क्या आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा लीनियर वाला, उसको अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमारे पहले एग्जांपल लेते हैं 4x² - 3x + 7। 4x² + 3x - 7 ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसका हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। हम मान लेते हैं x इक्वल टू यहाँ पे 28 और 4 क्या है इसका, एक x - 4 से डिवाइड करो। क्या करो, x - 4 से डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस डिवाइजर को वैल्यू कितनी आई x, इसे सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0 रखे तो x की वैल्यू कितनी आई 4। इस x की वैल्यू 4 को यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्या जाएगा, रिमाइंडर। क्या जाएगा रिमाइंडर, 64 4 3 12 - 7 4 5 6 12 5 69। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया, 69 रिमाइंडर आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाएंगे। कब, जब हमारे पास किससे डिवाइड कर रहे होंगे, हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होंगे तब। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, एक तो किस में हो, वन वेरिएबल में हो, एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या बताना है, जो वन वेरिएबल में उसके बारे में बताना है, जो नहीं है उसके बारे में बताना है। अब देखो यहां पे कितने एक्स आ रहे हैं, एक्स तो मेरे पास 2-3 आ रहे हैं, लेकिन क्या है, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल है नहीं है, तो कैसी है, वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, तो ये कैसा हो गया, ट्रू। इसके अंदर क्या आ रहा है, y की पावर 2 आ रही है, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल। ये देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो ये देखो क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का रूल कहता है जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहां पे t की पावर कितना है, 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। सबसे पहले तो यहां पे देखो ये क्या बन गया, y² + 2 अपॉन में y, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं भाई नहीं है। क्यों नहीं है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो y प्लस में 2 y की पावर -1, तो क्या बन गया ये हमारे पास, यहाँ पे y की पावर कैसी हो गई, नेगेटिव। किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखते हैं, अगले के अंदर हमारे पास वेरिएबल ही कितने आ गए, वेरिएबल ही 3 आ गए यहाँ पे, x y और t, तो ये कैसे, वन वेरिएबल की इक्वेशन ही नहीं बची, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही नहीं बचा। और कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर के लिए क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, हमारे पास 1। अब यहां पे सर्च करना शुरू करो, मैक्सिमम पावर 1 किसकी है, वेरिएबल की। यहां पे ये वेरिएबल है x और इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1, तो ये कैसा हो गया, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर देखते हैं यहां पे कोई और पॉलिनोमियल है जिसको हम लीनियर कह सके, इसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, नहीं कह सकते। तो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 2 मैक्सिमम यहां पर है और कौन सा है, ये वाला है। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गए। कैसे हो गए, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक कौन कौन से हो गए हमारे पास, यहाँ पे पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, ठीक है। और लीनियर कौन सा था, लीनियर सिर्फ एक था हमारा, फोर्थ। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक, ये वाला क्या हो जाएगा, क्यूबिक, और ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक। सेकंड और सिक्स्थ हमारे कैसे हो गए, क्यूबिक हो गए, सारे सॉल्व हो चुके हैं। इस प्रकार से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। चलिए कह रहा है कि वेरीफाई करिए द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के हमें जीरोज को वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे, जिसको कह रहा है कि ये इसका जीरोज है, उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद वो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, देन इट्स वेरीफाई। ओके, देन सॉल्यूशन क्या बनाएंगे हम, इसका सॉल्यूशन। पहला पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 3x + 1, कह रहा है x इक्वल टू -1/3, इसका क्या है, पॉलिनोमियल। चलो भाई पुट करो, पुट x इन px, देन क्या बन जाएगा, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1, दैट इज 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब पहला क्या है हमारा पॉलिनोमियल, क्या ये 0 है, तो यस दिस इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगला वाला पे चलते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x², कह रहा है x क्या है, इसकी वैल्यू 0 क्या है, इसका पॉलिनोमियल। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार सोल्व करेंगे, ये सोल्व हो चुका है, 0 ही आ रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला पार्ट क्या कहता है। तीसरा पार्ट कह रहा है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1, क्या है 1, और x की वैल्यू क्या है, -1/√3 और 2/√3। अब देखो चलिए यहां पे सोल्व करना देखते हैं इसको। पहले पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, पहले वाली, x इक्वल टू -1/√3, क्या ये इसका पॉलिनोमियल है, p ऑफ -1/√3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू पुट की, स्क्वायर किया, -1 किया। अब देखो -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर तो खत्म हो गया भाई। जब 1 का स्क्वायर किया तो हमने कितना आया हमारे पास 1, और √3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 3, और 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आया 1, और 1 - 1 क्या आया 0। मतलब कि क्या हो गया, ये वाला हमारा इसका जीरोज है। अगली वैल्यू 2/3, एक्स की वैल्यू कितनी 2/√3। पुट करो भाई P ऑफ 2/√3, फाइंड आउट करो 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 × 2 का स्क्वायर 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 3 कितना आया 1। आंसर क्या बच गया हमारा 3 बच गया। 3 बचने के मतलब क्या हो गया, ये हमारा इसका जीरोज नहीं है। क्या है, नहीं है ये इसका जीरो। तो देखो पहले का जीरो क्या था, ये जीरो था इसका, दूसरे में भी ये इसका जीरो था, और तीसरे में ये इसका जीरो 2/√3 नहीं है, इसका एक जीरो है, कौन है 1/√3 माइनस के साइन के साथ। चलिए क्वेश्चन दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये देखना है कि वन वेरिएबल में कौन कौन सी इक्वेशन है। वन वेरिएबल में होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 1। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा बन गया हमारे पास, इस तरह का बन गया। सबसे पहली बात तो जब हम इसको यहाँ पे एक्स की पावर -1 भी लिखेंगे तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है, ये तो पोलिनोमियल से कैटेगरी से ही बाहर हो गया। यहाँ पे पावर कितना एक्स की पावर 1/2, और यहां एक्स की पावर कितना आ गया -1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहा। यहां पे देखते हैं √2 × x² - √3x, पॉलिनोमियल तो है लेकिन x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 होने से कैसा हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। और हमें क्या बताना था, लीनियर बताना था। लीनियर पॉलिनोमियल तो यहाँ पे नहीं, वन वेरिएबल में बताना था। वन वेरिएबल देखो, वन वेरिएबल में बताने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाली कैसी हमारी वन वेरिएबल भी है। कैसा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में। वेरिएबल तो सभी में एक एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल भी होना सबसे पहले जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम ये बता दें कि ये भी एक्स दिख रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें एक्स और वाई है, ये 2 वेरिएबल में है तो चलो भाई ये तो हो गया हमारा बाहर, और ये इनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नहीं, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते जीरो की डिग्री क्या है, ठीक है। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी क्या, जीरो। कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसका आंसर सी हो गया, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन कह रहा है p of x equal to 5x - 4x² + 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x at x equal to -1। तो क्या है भाई, यहाँ पे जो भी x है पॉलिनोमियल उसकी जगह -1 रख दो यहाँ पे, तो p of -1 निकालते हैं हम, कितना जाएगा 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस में 3, दैट इज -5 - 4 + 3। -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, -9 + 3 दैट इज -6। तो -6 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन अगला कह रहा है कि x की पावर 51 + 51 इज डिवाइडेड बाय x + 1, देन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज। तो क्या करेंगे हम, किसी भी पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, एक लीनियर पॉलिनोमियल से, और उसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी -1, और उसे हम उससे डिविडेंड में पुट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा वहां पे उसका रिमाइंडर। तो x की पावर कितना है 51 + 51, तो x की जगह -1 की पावर 51 + 51। किसी भी -1 की पावर क्या हो, ओड हो, तो क्या आएगा -1 आएगा + 51, तो कितना आ गया 50 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 50, तो 50 ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। यानी किसी भी नंबर को हम क्या कर देते हैं, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर क्या होगा, जीरो होगा, किसका, जीरो पॉलिनोमियल का होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है। कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और चैनल लाइक तो कर ही दिया होगा, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।